अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिरिन यकूनु बअदह अल्लज़ी क़स्सरत अन रुअयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फ़िल अमवाल वल औलाद कमसल गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु मुस्फ़र्रन सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सूरह मुबारक हदीद की आयत नंबर 20 को आपकी खिदमत में सनामे कलाम के तौर पर पेश किया। इस आयत में खुदावंद करीम इस दुनिया की हकीकत बयान कर रहा है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहव, जान लो कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है सिवाय खेल तमाशे के और कुछ नहीं है। लाइबुन व लहव, खेल तमाशे के और कुछ नहीं। वज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये 4 दिन की चांदनी और रंगीनी के अलावा और कुछ नहीं है। व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम, और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये एक दूसरे पर फ़ख्र करने के अलावा और कुछ नहीं है। यानी इस दुनिया की ज़िंदगी में हर शख्स दूसरे पर फ़ख्र करना चाहता है, माल के एतबार से, नसब के एतबार से, दौलत के एतबार से, जायदाद के एतबार से, औलाद के एतबार से। गज़ हर शख्स इस फ़िक्र में लगा हुआ है कि मैं किस तरीके से दूसरे पर फ़ख्र कर सकूं। व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फ़िल अमवाल वल औलाद, और ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये दुनिया की ज़िंदगी माल और दौलत में और औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की दौड़ के अलावा और कुछ नहीं है। यानी हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास बहुत सारा माल हो, कसरत माल, कसरत औलाद, बहुत ज़्यादा औलाद हो, उसकी औलाद की कसरत हो, उसके माल की कसरत हो। फिर खुदावंद करीम एक मिसाल पेश करता है जो बहुत खूबसूरत मिसाल है इस दुनिया की। कमसल गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु, इस दुनिया की मिसाल बारिश बरसाने वाले बादल की तरह है कि जब वो बादल बरसते हैं तो खेती उगती है। खेती को देखकर, यानी हरी भरी खेती को देखकर किसान खुश हो जाता है। अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो हरी भरी खेती खुश्क होना शुरू हो जाती है। फ़तराहु मुस्फ़र्रन, और वो खेती जो कल तक हरी भरी थी आज तुम उसको देखते हो कि वो खुश्क भूसे में तब्दील हो जाती है। का दुनिया की मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से है।
वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद, आखिरत में अल्लाह की जानिब से शदीद अज़ाब भी है, व मग़फ़िरतुम मिनल्लाह, और अल्लाह की जानिब से मग़फ़िरत भी है और उसकी रज़ा भी है। यानी आखिरत में दोनों चीज़ें हैं, इख्तियार तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह की रज़ा भी है, अल्लाह की मग़फ़िरत भी है, अल्लाह का अज़ाब भी है। और ये जो दो ऑप्शन खुदावंद करीम ने दिए हैं, ये दो ऑप्शन इसी दुनिया की ज़िंदगी से सिलेक्ट होंगे। यानी इसी दुनिया से आप अज़ाब शदीद भी ख़रीद सकते हैं और इसी दुनिया से अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ा भी ख़रीद सकते हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और फिर आखिर में खुदावंद करीम ने ख़ुलासा पेश किया कि देखो ज़िंदगी, ये जो दुनिया की ज़िंदगी तुम गुजार रहे हो, इसका ख़ुलासा क्या है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है सिवाय सामान फ़रेब के। फ़रेब और धोखे के अलावा कुछ नहीं है दुनिया की ज़िंदगी। बहुत से अफराद इस ज़िंदगी से धोखा खा रहे हैं और बहुत से अफराद इस ज़िंदगी को की हकीकत को समझकर इस ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। जिसने इस ज़िंदगी की हकीकत को समझ लिया है उसका लाइफ स्टाइल कुछ और है, और जो इस ज़िंदगी से धोखा खा रहा है उसका लाइफ स्टाइल कुछ और है। तो इस पूरी आयत में खुदावंद करीम ने ख़ुलासा कर दिया, हकीकत बयान कर दी कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये 4 दिन की चांदनी के अलावा कुछ नहीं है। इस ज़िंदगी में हर लज्जत ख़त्म हो जाने वाली है और हर लज्जत बहुत थोड़ी देर के लिए है। अगर इंसान गौर करे तो इस ज़िंदगी की जितनी भी लज्जतें हैं बहुत थोड़ी देर के लिए। यानी अगर आपको शदीद भूख लग रही है मिसाल के तौर पर, और आपके सामने बहुत ही लजीज़ खाना ला के रख दिया गया, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप 1 हफ़्ते से भूखे हैं और आपके सामने बहुत लजीज़ खाना ला के रख दिया जाए, तो आप कितना खा लेंगे उसमें से? 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, इससे ज़्यादा आप चाहेंगे भी तो नहीं खा पाएंगे। तो बहुत लज्जतें बहुत थोड़ी हैं। माह रमज़ान में आप रोज़ा रखते हैं, पूरे दिन प्यास से रहते हैं, जब गुरूब का टाइम आता है तो शदीद प्यास आपको महसूस होती है और आप ये समझते हैं कि अगर आपके सामने पूरा जग भी रख दिया जाए तो वो भी कम पड़ेगा, लेकिन 2 गिलास 3 गिलास, इससे ज़्यादा आप क्या पिएंगे? तो बहुत थोड़ी लज्जतें, यानी ये तो वो लज्जतें हैं जो आपके सामने की हैं। इसके अलावा जितनी भी लज्जतें हैं इस दुनिया की, वो बहुत थोड़ी देर के लिए हैं। ये जो दुनिया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये मुसलसल तग़य्युर का शिकार है, मुसलसल इसमें तब्दीली आ रही है। छोटी सी मिसाल आपको दूं कि आप सबके पास एक छोटी सी डिवाइस है जिसका नाम मोबाइल है। एक मोबाइल आप ख़रीदते हैं कि मिसाल के तौर पर ये मोबाइल बहुत अच्छा है, आपने मोबाइल ख़रीद लिया, इसमें ये फ़ंक्शन है, ये फ़ंक्शन है, अच्छा भाई चले सही है। कुछ अरसे बाद वही मोबाइल आपको बुरा लगने लगता है। क्यों? अब मार्केट में इससे अच्छा मोबाइल आ गया है। फिर आप वो मोबाइल ख़रीदते हैं। जब आप वो मोबाइल ख़रीदते हैं तो वो आपकी नज़र में बहुत अच्छा मोबाइल होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो बहुत बुरा हो जाता है। क्यों? अब उससे अच्छा आ गया है। तो अगर इंसान इस दुनिया के पीछे भागेगा तो एंड होने वाली नहीं है, इंसान ख़त्म हो जाएगा। भागते भागते क्या होगा? इंसान ख़ुद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया की जो लज्जतें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो उम्मीदें हैं, यानी इंसान की उम्मीदें, वो ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर इस दुनिया से दिल लगा लिया तो फिर इंसान पूरी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों को, अपनी उम्मीदों को पूरा करने में गुजार देगा और वो उसकी ख्वाहिशें और उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होंगी। क्यों ख़त्म नहीं होंगी? क्योंकि रोज़ बरोज़ ख्वाहिश नहीं हो रही है। आज मेरे पास मिसाल के तौर पर घर नहीं है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, तो ख्वाहिश है कि अपना घर हो जाए। कल खुदा ने मुझ पे करम किया, मिसाल के तौर पर घर मिल गया, कुछ दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे, फिर वही घर मुझे छोटा लगने लगेगा कि यार ये घर छोटा है, बहुत थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए।
फिर अगर अल्लाह ने मुझे दे दिया तो फिर आपने मिसाल के तौर पर मैंने थोड़ा सा बड़ा घर ले लिया, फिर कुछ दिन अच्छे गुजरेंगे, फिर उसके बाद क्या यार ये सोसाइटी अच्छी नहीं है, किसी दूसरी सोसाइटी में जाना चाहिए, यानी अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को। तो फिर उसके लिए तगोदो की मैंने मिसाल के तौर पर हलाल और हराम को एक किया और पैसे जमा किए, मिसाल के तौर पर बेहतरीन बंगला ख़रीद लिया, लेकिन उसके बाद क्या यहाँ पर मैं रुक जाऊँगा? कहा नहीं, अभी भी नहीं रुकूँगा, अब तो कोई विला चाहिए, बड़ा सा महल कोई होना चाहिए। यानी पूरी दुनिया की दौलत भी अगर इंसान को दे दी जाए तब भी इंसान राज़ी नहीं होगा, उसकी ख्वाहिशात ख़त्म होने वाली नहीं है, उम्मीदें ख़त्म होने वाली नहीं है। ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बुश्शहवात मिनन निसाए वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरत मिनज़्ज़हब वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमत वल अनआम वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ज़ुय्यना यानी बहुत एट्रैक्टिव बनाकर पेश किया गया, बहुत अच्छा बनाकर पेश किया गया, ज़ीनत के साथ पेश किया गया। किस चीज़ को? इंसान के लिए हुब्बुश्शहवात मिनन निसा, शहवात की मोहब्बत को। इंसान शहवत से मोहब्बत करता है, यानी लज्जतों को पसंद करता है, चाहे वो खाने पीने की लज्जत हो या कोई सी भी लज्जत हो। लज्जत फ़कत खाने पीने की नहीं है। देखने पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो खुदावंद करीम कह रहा है कि लोगों के लिए शहवात की मोहब्बत को, लज्जतों की मोहब्बत को अच्छा बनाकर पेश कर दिया गया। ये लज्जतें कौन कौन सी हैं? मिनन निसा, औरतों की लज्जत, वल बनीन, औलाद की लज्जत, वल क़नातीरिल मुक़ंतरत मिनज़्ज़हब वल फ़िद्दा, सोने और चांदी के भरे हुए थैलों से मोहब्बत, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, ऐसे घोड़ों से मोहब्बत के जिनकी पेशानी पर दाग लगाओ, यानी अच्छी सवारी इसे कहना चाहिए। आप उस दौर में क्योंकि घोड़े हुआ करते थे, तो आज के दौर में आप ले लीजिए मसलन ऐसी कार जिसके आगे BMW का टैग लगाओ, या मिसाल के तौर पर कोई भी और मर्सिडीज़ बेंज, मिसाल के तौर पर अच्छी से अच्छी ओडी, उनके टैग लगे हुए हों, तो इंसान को पसंद करता है, इसको पसंद करता है इंसान। वल खैलिल मुसव्वमत वल अनआम, इंसान पसंद करता है चौपायों को, मवेशियों को। वल हर्थ, पसंद करता है कि उसकी खेती हो, ज़मीनें हो उसकी। ये पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा है, यानी इंसान की पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा क्या है? यानी इसके अलावा कुछ और है जो इंसान चाहता है ज़िंदगी से। यानी माल और दौलत मिल गया, औलाद मिल गई, अच्छी बीवी मिल गई अगर मर्द है, और औरत है तो मिसाल के तौर पर अच्छा शौहर मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, ज़मीन मिल गई, खेती बाड़ी मिल गई, चौपाए मिल गए, अब और क्या चाहिए? यही है ना ज़िंदगी, यानी इसके अलावा कुछ और ज़िंदगी है? यही ज़िंदगी है। अल्लाह कह रहा है कि ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तो दुनिया की ज़िंदगी का सरो सामान है, यानी कुल ज़िंदगी इंसान की ये है, ये वाली ज़िंदगी, मादी ज़िंदगी। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, लेकिन खुदावंद करीम के नज़दीक बेहतरीन ठिकाना है। सबसे अच्छा ठिकाना किसकी तरफ है? किसके पास है? खुदावंद करीम की तरफ। यानी अगर कोई शख्स अक्लमंद है, वाकई मानों में अगर कोई शख्स अक्लमंद है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो दुनिया अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बनाई है, तो आखिरत कितनी खूबसूरत होगी। यानी ये जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही हैं हमें, यानी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बीवी हो, चाहे औलाद हो, चाहे मिसाल के तौर पर शौहर हो, कोई भी चीज़ हो, जब ये खुदा ने इतनी खूबसूरत बनाई हैं, जो मुझे बहुत खूबसूरत लग रही हैं, तो वो जो आखिरत जो खुदावंद करीम कह रहा है वो कितनी खूबसूरत होगी। जबकि जो चीज़ें मुझे खूबसूरत लग रही हैं, खुदावंद करीम कह रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है कि खुदावंद करीम कह रहा है कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन ठिकाना क्या है? आखिरत है।
यानी खुदावंद करीम कि जो दुनिया का भी खालिक है और आखिरत का भी खालिक है, वो ये कह रहा है कि देखो ये दुनिया बहुत तुम्हें खूबसूरत लग रही है, लेकिन मैंने आखिरत इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाई है। तो अक्लमंद अगर कोई शख्स होगा तो क्या करेगा? आखिरत चाहेगा। भाई एक चीज़ अगर मुझे खूबसूरत मिली है, मिसाल के तौर पर कहा जाए कि ये मोबाइल बहुत खूबसूरत है, लेकिन कोई शख्स कहे कि नहीं मेरे पास इससे भी ज़्यादा खूबसूरत मोबाइल है, तो मैं अगर अक्लमंद हुआ तो क्या करूँगा? उसको चाहूँगा, ना ये कि इसके पीछे लग जाऊँ। लेकिन अगर इसी के पीछे लग गया तो इसके चक्कर में उससे हाथ धो बैठूँगा, जो इससे यानी असलन तकाबुल नहीं है इसका और उसका, यानी दुनिया और आखिरत का कोई तकाबुल नहीं है। दुनिया की नेमतों का और आखिरत की नेमतों का कोई तकाबुल नहीं है। आखिरत की नेमतें क्या हैं? एंडलेस हैं, इंतहा नहीं है उनकी कोई। जबकि दुनिया की लज्जतें क्या हैं? बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अभी मैंने मिसाल आपकी खिदमत में पेश की कि बहुत जल्दी क्या हो रही हैं? ख़त्म हो रही हैं। इंसान रोज़ाना जब सुबह उठता है तो रोज़ाना उम्मीदें लगाता है कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज फना करना है। सब कुछ होने के बावजूद, यानी अगर आज की जितनी मेरी उम्मीदें हैं वो सारी की सारी पूरी हो जाएं, यानी आज सुबह उठने के बाद मैंने जितनी उम्मीदें लगाई थी, फ़र्ज़ कर लीजिए कि सारी खुदावंद करीम ने पूरी कर दी, तो क्या कल सुबह उठने के बाद मेरी कोई उम्मीद नहीं होगी? कल दोबारा एक नई उम्मीद होगी, फिर परसों दोबारा एक नई उम्मीद होगी। तो मेरी उम्मीदें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। तो बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि जितना खुदा ने दे दिया है उस पर इक्तिफ़ा करे, और जितना मिल गया है आखिरत को ख़रीदे। ये दो काम करने हैं। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला फरमाते हैं कि ग़ालिबन ये मौला कायनात का ही कौल है, लेकिन फिर भी मुझे डाउट हो रहा है इसमें, लेकिन किसी मासूम का कौल है। मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को इतना माल मिल जाए कि उसके और उसके अहल व अयाल के लिए काफ़ी हो, यानी खुदा ने मुझे इतना माल दे दिया कि मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, मेरे घर वालों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही, काफ़ी है, लेकिन वो फिर भी उसे काफ़ी ना समझे, यानी इतना माल मिल गया लेकिन मैं फिर भी कहूँ कि नहीं यार कम है और मिलना चाहिए, तो फिर मौला फरमाते हैं कि अगर जिसके लिए ये माल काफ़ी नहीं है तो वो शख्स जान ले कि फिर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसकी किफ़ायत कर सके। क्या मतलब? यानी जो आज राज़ी नहीं है वो कभी राज़ी नहीं होगा। जो शख्स आज राज़ी नहीं है, यानी आज अगर मैं 120 गज़ के मकान पे राज़ी नहीं हूँ तो कल 200 गज़ के मकान पे भी राज़ी नहीं होऊंगा। कल अगर 200 गज़ का मकान मिल जाए तो मिसाल के तौर पर उस पर राज़ी नहीं होऊंगा। कल 400 गज़ का मकान मिल जाए मुझे तो फिर उस पर भी राज़ी नहीं होऊंगा। बंगला मिल जाए उस पर भी राज़ी नहीं होऊंगा। यानी जो शख्स, जिस शख्स में ये आदत हो जाए कि वो राज़ी ना हो अपने खुदावंद करीम से कि जितना खुदावंद करीम ने उसको दिया है उसके ऊपर राज़ी हो जाए, अगर रज़ा की सिफत अपने अंदर पैदा ना करे तो फिर मौला फरमाते हैं कि ऐसा शख्स हमेशा क्या रहेगा? हमेशा उम्मीदों के सहारे जीता रहेगा और उसकी उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होंगी। मौला इरशाद फरमाते हैं कि मन असरफ़ा फ़ी तलब दुनिया मात फ़क़ीरन। बड़ा खूबसूरत जुमला है मौला का। मौला फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया को तलब करने में इसराफ़ करे, इसराफ़ किसे कहते हैं? यानी हद से ज़्यादा, हद से तजावुज़। जो शख्स दुनिया को तलब करने में हद से तजावुज़ कर जाए, माता फ़क़ीरन, तो ऐसा शख्स फ़कीर ही मरता है। यानी क्या मतलब फ़कीर मरता है? यानी मरते दम तक इसके दिल में ये एहसास रहता है कि यार कुछ नहीं है, और ये एहसास ही फ़कीरी है। यानी फ़कीरी किसी चीज़ का नाम ही नहीं है। फ़कीरी यानी नादारी, एहसास का नाम है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप को क्या समझ रहा हूँ? फ़कीर समझ रहा हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास फ़ना चीज़ नहीं है। ना होने का एहसास क्या है? ये फ़क्र है। तो मौला फरमाते हैं कि जो शख्स दुनिया को तलब करने में हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए वो क्या मरता है? फ़कीर मरता है। और फिर जो शख्स इस दुनिया के पीछे भागता है और दुनिया के पीछे ही लग जाता है। देखिए हमारी गुफ्तगू का
कोई शख्स ये मतलब ना निकाले कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स के मौलाना कह रहे हैं कि बस दुनिया को बिल्कुल छोड़ दो और एक कमरे में बैठ जाओ और नमाज और रोज़ा और तस्बीह लेके बैठे रहो। ये मतलब नहीं है हमारी गुफ्तगू का। एक है दुनिया को कमाना और एक है हुब्ब दुनिया। जिस चीज़ की मज़म्मत की गई है वो है हुब्ब दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। लेकिन मिसाल के तौर पर दूसरी जानिब से ये कहा गया कि ऐसा शख्स मलऊन है जो अपना बोझ दूसरे के कांधों पर डाले। यानी इस्लाम ने पसंद नहीं किया कि इंसान फ़कीर हो, इंसान दूसरों के सामने हाथ फैलाए, ये इस्लाम ने पसंद नहीं किया। कादल फ़क़्र अन यकून कुफ़रन, बहुत नज़दीक है कि फ़क़र क्या हो, कुफ्र हो जाए। यानी कुफ्र और फ़क़र बहुत नज़दीक मिले मिले हुए हैं। जब इंसान का पेट खाली होता है तो फिर वो हर कीमत पर बिकने को तैयार हो जाता है। आप उससे कल कहिए कि मिसाल के तौर पर मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का खाना दूंगा मिसाल के तौर पर, लेकिन तुम अली का नाम लेना छोड़ दो, तो एक वक्त तक तो इंसान सब्र करेगा। लेकिन जब बात सब्र से बाहर निकल जाएगी, अब सब्र नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या करेगा? क्या सही है, छोड़ देता हूँ। कल को मिसाल के तौर पर कोई कहेगा कि बहुत फ़कीर हो, मिसाल के तौर पर घर बार नहीं चल रहा है, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ इस शर्त पे कि फ़लाँ काम करो, इस्लाम छोड़ दो मिसाल के तौर पर, या कोई भी हराम काम मिसाल के तौर पर, तो इंसान क्या करता है? आज बहुत से लोगों का बहाना एक तरीके से ये होता है, बिलखुसूस वो ख़वातीन जो काम कर रही हैं बाज़ारों में या मिसाल के तौर पर मार्केट्स वगैरह में, उनका अक्सर ये कहना है कि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है मिसाल के तौर पर, तो घर कैसे चलेगा, तो घर को चलाना ज़रूरी है। अक्सर ख़वातीन ये कहती हुई नज़र आती हैं, वो ख़वातीन जो बाहर काम करती। तो बहरहाल ये अब बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो कुफ्र को इंसान ने पसंद, फ़क़र को इंसान ने, इस्लाम ने पसंद नहीं किया कि इंसान फ़कीर हो, बल्कि कहा गया कि जो शख्स अपने और अपने अहले आयाल के लिए निकलता है सुबह कमाने के लिए, गोया वो ऐसा है कि जैसे राह खुदा में जिहाद करने वाला है। इस्लाम ने पसंद नहीं किया कि इंसान जो है वो घर में बैठा रहे। रूहबानियत को इस्लाम ने पसंद नहीं किया, और ये भी पसंद नहीं किया कि तुम दुनिया में इतने मगन हो जाओ कि खुदा को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, ना तुम्हारे नमाज से कोई वास्ता हो, ना तुम्हारे रोज़े से कोई वास्ता हो, बस तुम दुनिया को हासिल करने में मरे जा रहे हो। ये भी इस्लाम ने पसंद नहीं किया। गोया इस्लाम ने जो दुनिया है, दुनिया को टूल करार दिया है। टूल क्या होता है? औज़ार। औज़ार का काम क्या होता है? यानी औज़ार से जब आप किसी चीज़ को ठीक कर लेते हैं तो उसको आप साइड में रख देते हैं। वो औज़ार ख़ुद मतलूब नहीं है। यानी अगर कोई मकैनिक है मिसाल के तौर पर, उसको कोई गाड़ी ठीक करनी है और वो मार्केट में जाए और मिसाल के तौर पर औज़ार की दुकान पे देखकर और देखे कितने अच्छे औज़ार हैं और उसी में गुम हो जाए, पहले कहे कि ये ले लूँ, कहा नहीं ये वाली हथौड़ी अच्छी है, ये ले लूँ, कहा नहीं ये वाली हथौड़ी अच्छी है, ये ले लूँ, और उसी में वो सारा दिन अपना निकाल दे, तो उसका जो असल हदफ था वो पीछे रह जाएगा। असल हदफ क्या था कि मिसाल के तौर पर जो भी चीज़ है, गाड़ी, फ्रिज, जो भी चीज़ है उसको सही करे। तो ये जो दुनिया है खुदावंद करीम ने हमें दी है, ये दुनिया टूल है। हमें इससे क्या कमाना है? आखिरत कमानी है। ये दुनिया मकसूद नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ आपसे कि ये दुनिया हमारे लिए खल्क़ हुई है, हम इस दुनिया के लिए खल्क़ नहीं हुए। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। खुदावंद करीम वो है, सूरह बकरा की आयत है ग़ालिबन। खुदावंद करीम वो है कि जिसने रोए ज़मीन पर जो कुछ है वो तुम्हारे लिए खल्क़ किया है, यानी जो कुछ है। सख़्ख़र लकुमुश-शम्स वल क़मर, तुम्हारे लिए सूरज को और चाँद को मुसख़्ख़र कर दिया। यानी पूरी दुनिया किसके लिए बनाई है? इंसान के लिए बनाई है। इंसान को किसके लिए बनाया है? अपने लिए। हदीस क़ुद्सी में खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है कि यब्न आदम खलक़तुल अशिया लिअजलिक व खलक़तुक लिअजली। ए इब्न आदम, आदम की औलाद, मैंने तमाम अशिया को तेरे लिए खल्क़ किया है, मगर तुझे मैंने अपने लिए खल्क़ किया है। मैंने तुझे दुनिया के लिए खल्क़ नहीं किया। तो हमें
हम जो खल्क़ हुए हैं वो आखिरत के लिए खल्क़ हुए हैं, हम इस दुनिया के लिए खल्क़ नहीं हुए हैं। फिर इंसान को ये सोचना चाहिए कि ये जो दुनिया है कितने दिन की है। यानी आप में से कौन ये बता सकता है कि अगले लम्हे वो ज़िंदा रहेगा? ना मैं बता सकता हूँ, ना आप बता सकती हैं। यानी मुमकिन है अभी मैं बोल रहा हूँ और अगला लफ्ज़ ना बोल सकूँ, ऐन मुमकिन है या नहीं है? यानी कितने करीब है इंसान के मौत, और कितनी जल्दी ये दुनिया हमारी नज़रों से ओझल हो जाएगी, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। हम समझते हैं कि हाँ अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है, वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है। जो दुनिया गुज़र गई है वो वापस आने वाली नहीं है। जो दिन हमारे गुज़र गए हैं, 30 साल 35 साल 15 साल जो हमने गुजार दिए हैं, अब वो अगर किसी भी कीमत में आप कहें कि मैं अपना पूरा माल और दौलत देता हूँ कि मेरे वो दिन वापस आ जाएं, वो दिन वापस आने वाले नहीं हैं। जो आने वाले हैं उनका पता नहीं है। आगे आने वाले दिन का आपको पता है? नहीं मालूम। जो कुछ है अभी है, प्रेजेंट। अभी को अगर आपने गनीमत शुमार कर लिया तो इंशाअल्लाह आक़िबत बखैर हो जाएगी। और अगर अभी को भी आपने खेल कूद में गुजार दिया तो ख़त्म हो जाएगी। हमारे जब कोई नौजवान नमाज रोज़ा करना शुरू कर देता है तो हमारे घर के बुज़ुर्ग कहते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो जवानी है। यानी वो समझते हैं कि नमाज और रोज़ा बूढ़े लोगों के ऊपर फ़र्ज़ हुआ है। या मिसाल के तौर पर कोई नौजवान औरत, कोई नौजवान मिसाल के तौर पर ख़ातून अगर ऊपर पर्दा करना शुरू कर दे तो कहते हैं क्या दकियानूसी सोच है। मिसाल के तौर पर अभी तो जवान हो, या मिसाल के तौर पर कोई लड़का अगर जवानी में दाढ़ी रख ले तो उसे कहते हैं कि भाई अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन है। मिसाल के तौर पर वो खेलने के दिन नहीं है। कुरान कह रहा है कि ये खेलने के दिन नहीं है, खेलने के दिन ख़त्म हो गए। 15 साल तक थे खाली लड़के के लिए, और लड़की के लिए 9 साल तक थे, वो खेलने के दिन थे, वो ख़त्म हो गए। अब तो काम ही काम के दिन है। 15 साल के बाद भी, और 9 साल की लड़की के लिए 9 साल के बाद क्या है? काम के दिन है, मेहनत के दिन है। वो बचपन ख़त्म हो गया, अब बुलूगत का दौर आ गया, अब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। लिहाजा कोई शख्स ये ना समझे कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो दिन बाकी हैं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है। क्योंकि मौत जब आती है तो वो ये नहीं देखती कि सामने वाला शख्स बूढ़ा है या नौजवान है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मौत तो सिर्फ बूढ़ों को आती है तो कितने नौजवान हैं जो मर जाते हैं। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मौत तो सिर्फ मिसाल के तौर पर कमज़ोर लोगों को या मरीज़ अफराद को आती है तो कितने तंदुरुस्त अफराद हैं बैठे बैठे मिसाल के तौर पर मर जाते हैं। मौत तो ये भी नहीं देखती कि सामने वाला बच्चा है या बूढ़ा है, कितने बच्चे मर जाते हैं। तो मौत किसी को नहीं पहचानती, मौत सिर्फ खुदा के हुक्म को पहचानती है। जब खुदा का हुक्म आ जाए कि भाई इस बंदे की रूह कब्ज़ हो जाए तो फिर मौत किसी को नहीं देखती। यानी बड़े बड़े अंबिया, हमारी और आपकी क्या औकात है। बड़े बड़े अंबिया, मलकुल मौत आ गया सामने, कहा कि आपकी रूह कब्ज़ करनी, कहा रूह कब्ज़ करनी है, कहाँ का ऑर्डर है, अब आगे पीछे नहीं हो सकता, चलिए अब। तो अंबिया का जिसने एहतराम ना किया हो तो आप और की और मेरी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है हमारी। तो खुदावंद करीम से दुआ है कि इन अय्याम को अपने लिए गनीमत शुमार करें, और बजाय इसके कि ये सोचने के कि अभी हम जवान हैं, अभी तो हमारी ज़िंदगी बाकी है, इंशाअल्लाह कर लेंगे जब वक्त आएगा, ये शैतान का वसवसा है। लिहाजा इस दुनिया की रंगीनी में गुम नहीं होना चाहिए इंसान को। बिलखुसूस इस दुनिया के माल और दौलत में इंसान को अपनी ज़िंदगी को सर्फ नहीं करना चाहिए। कमाना चाहिए लेकिन उतना कि जितना उसके ख़ुद के लिए, उसके अहल व अयाल के लिए क्या हो सके, आरामदेह ज़िंदगी गुज़र बसर हो सके। जब उतना मिल जाए तो फिर इंसान क्या करे? सब्र और शुक्र करे, क़नाअत करे। मौला फरमाते हैं कि क़नाअत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। यानी कोई शख्स जब काने हो गया, यानी दौलत का जो हकीकी मफ़हूम है वो क्या है?
दौलत किसे कहते हैं? बेनियाजी को। बेनियाजी यानी अब और की ख्वाहिश नहीं है, यही दौलत है। और क्या है? यानी मिसाल के तौर पर आपको अभी अगर किसी के पास घर नहीं है और उसको घर मिल जाए, अब उससे कहा जाए कि तुम्हें घर चाहिए, कहा नहीं घर नहीं चाहिए, यानी वो घर के एतबार से क्या हो गया? बेनियाज हो गया, यानी उसके पास घर की दौलत आ गई। दौलत का हकीकी मफहूम ये है। तो काने जो शख्स होता है, जो ये समझता है कि यार जो कुछ है बस ये काफ़ी है मेरे लिए, मुझे और नहीं चाहिए, तो इससे बड़ा और कौन दौलतमंद होगा? जो ये समझ ले कि जो कुछ मेरे पास है बस ये काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन मरा नहीं जा रहा हूँ एक चीज़ के लिए। यानी हमारे जुमले का मतलब ये नहीं है कि इंसान मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ उसको मुनाफा मिल रहा हो या कोई चीज़ अच्छी मिल रही हो तो वो छोड़ दे, नहीं, ये मतलब नहीं है। मिल रहा हो तो अच्छी बात है, अगर इंसान की दौलत में इजाफा हो रहा है अच्छी बात है, हाँ, लेकिन ये कि वो ये ना समझे अपने आप को कि नहीं यार ये जो है बहुत कम है, अभी तो और बहुत कमाना है मिसाल के तौर पर। इसलिए कि अगर मैंने अर्ज़ किया कि पूरी दुनिया की दौलत भी आपको मिल जाए, ख़ुद कुरान मजीद में खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है कि मन काना युरीदु हर्सल आखिरा नज़िद लहू फ़ी हर्सिही, जो शख्स आखरत की खेती चाहता है हम उसकी खेती में इजाफ़ा करते हैं। व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा, और जो शख्स दुनिया की खेती चाहता है हम उसे दुनिया भी देते हैं। यानी खुदा के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, जो शख्स हमसे दुनिया चाहता है हम उसको दुनिया भी देते हैं। यानी क्या हमने फ़िरौन को दुनिया नहीं दी? क्या शद्दाद को दुनिया नहीं दी? क्या कारून को दुनिया नहीं दी? नमरूद, यानी कहाँ है आज वो बादशाह कि जिनकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता था? बड़े बड़े दौलतमंद अफराद कहाँ हैं आज? कारून के बारे में खुदावंद करीम ज़िक्र करता है कुरान मजीद में कि इन्ना कारून मिन कौम मूसा, कारून जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में से थे। फ़बग़ा अलैहिम, कारून ने हज़रत मूसा की कौम पर जुल्म किया। व आतैनाहु मिनल कुनूज़ मा इन्ना मफ़ातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा। अजीब आयत है कुरान मजीद की। खुदावंद करीम कह रहा है कि हमने कारून को वो ख़जाने अता किए थे। ख़जाने, एक ख़जाना नहीं, कुनूज़ जमा है किसकी? कंज़ की। कंज़ बोलते हैं ख़जाने को, कुनूज़ बहुत सारे ख़जाने। हम जे, जी, काफ नून जे, हमने कारून को वो ख़जाने अता किए थे कि मा इन्ना मफ़ातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल क़ुव्वा, कि उन ख़जानों की सिर्फ़ चाबियाँ, ख़जाने नहीं, ख़जानों की चाबियाँ कौन उठाते थे? एक मर्द नहीं, दो मर्द नहीं, बिल उस्बा, मर्दों का गिरोह। गालिबन शायद रिवायत में आए 40 अफराद, मर्दों का गिरोह। मर्दों का एक गिरोह सिर्फ़ उसके ख़जानों की क्या उठाता था? चाबियाँ। ये 40 मर्द कैसे थे? वो मुझ जैसे वो लागर नहीं थे। कुरान कह रहा है उलिल क़ुव्वा, यानी भारी भरकम ताकतवर अफराद। भारी भरकम ताकतवर अफराद उसके ख़जानों की चाबियाँ कैसे उठाते थे? लतनू बिल उस्बा, लतनू का मतलब है बामुश्किल, यानी बामुश्किल। वो 40 अफराद भी जो ताकतवर अफराद थे वो भी बामुश्किल ख़जानों की चाबियाँ उठा पाते थे। तो जिसके ख़जानों की चाबियाँ ऐसी हों उसके ख़जाने कैसे होंगे? इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीह। तो कारून की कौम ने उससे कहा कि ऐ कारून, इस दौलत पर घमंड न कर, जो इतनी दौलत तुझे मिली है। तफ़रह, फ़रहा बोलते हैं इतराने को, ज़्यादा इतरा नहीं इस दौलत पर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन, खुदावंद करीम इतराने वालों को पसंद नहीं करता। यानी मुझ जैसे कम ज़र्फ़ के बाद अगर कुछ आप मिल जाए मिसाल के तौर पर, तो मेरे चलने का अंदाज़ मिसाल मुख्तलिफ हो जाता है। कल तक किसी और तरीके से चलते थे, आज किसी और तरीके से चलते हैं। कल तक किसी और तरीके से सलाम करते थे, आज जो है मिसाल के तौर पर किसी और तरीके से सलाम करते हैं। तो इंसान के अंदाज़ से पता चल जाता है कि यार ये इतरा रहा है, इसको जो कुछ मिल गया है उस पर
तो क़ारून की कौम ने कहा कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन, खुदावंद करीम इतराने वालों को पसंद नहीं करता। फिर उसके बाद जनाब मूसा की कौम ने या क़ारून की कौम ने कुछ नसीहतें की क़ारून को। वो नसीहतें ऐसी हैं कि अगर इंसान उन नसीहतों को अपने पल्लू से बांध ले तो आपकी और हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसानी से कट जाएगी, बग़ैर किसी मुश्किल के, नो टेंशन ज़िंदगी। वो क्या है? पहली नसीहत, वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु अद्दारल आखिरा। ए क़ारून, देख जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है इससे आखिरत का घर ख़रीद ले। कितनी अच्छी नसीहत है। यानी जो कुछ हमारे पास है हमें सोचना ये चाहिए कि यार इससे आखिरत कैसे ख़रीदी जाएगी। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ है तो हम बीवी बच्चों को छोड़ कर और फ़ुक़रा को देना शुरू कर दें, तो ये आखिरत नहीं ख़रीद रहे हम, ये बल उल्टा अज़ाब। हज़रत मूसा की कौम ने ये उल्टा हम क्या ख़रीद रहे हैं? अज़ाब ख़रीद रहे हैं। बस औक़ात जब हम नेकी करने पे आते हैं तो बहुत दूर की नेकी ढूंढ के लाते हैं, यानी हमारे पास की नेकियां ढूंढ हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, लेकिन हम ढूंढ के लाते हैं मिसाल के तौर पर कोसों दूर की कोई नेकी मिल जाए। भाई नेकी अगर आपको करनी है, कुरान मजीद कहता है कि ए हबीब, आपसे ये लोग सवाल करते हैं कि मादा युनफ़िक़ून, क्या अल्लाह की राह में इन्फ़ाक़ करें। क़ुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन। ए हबीब, आप इनसे कह दीजिए कि जो भी तुम खैर में से इन्फ़ाक़ करना चाहते हो, पहला हक़ किसका है? फ़लिल वालिदैन, वालिदैन के पर इन्फ़ाक़ करो। वल अक़रबीन, दूसरा हक़ किसका है? रिश्तेदारों का है। फिर उसके बाद जाके बात निकलती है दूसरी मिसाल के तौर पर आस पड़ोसों में से या शहर वालों में। तो जब इंसान को नेकी करनी हो तो ये ना समझे कि वो अफ्रीका में कौन भूखा बैठा हुआ है, वो ये देखे कि मेरे घर में कौन भूखा बैठा हुआ है, या मेरे ख़ानदान में कौन भूखा बैठा हुआ है, या मेरे पड़ोसियों में कौन भूखा बैठा हुआ है, या मेरे महल्ले में कौन भूखा बैठा हुआ है। पता चला कि हम रमज़ानों में मिसाल के तौर पर फ़ोटो सेशन के लिए जा रहे हैं, वो इंटीरियर सिन कि भाई इतने राशन बांट दिए, मिसाल के तौर पर 200 थैले और 400 थैले और 500 थैले बांट के आ गए। कहाँ बांट के आए भाई? वो थर पार करके मिसाल के किसी जंगल में। वो भी नेकी है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे जो भूखे मर रहे हैं उनका हिसाब किसको देना है? तो पहली नसीहत क्या की? वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाह अद्दारल आखिरा। जो कुछ अल्लाह ने तुझे अता किया है उससे क्या ख़रीद ले? आखिरत का घर ख़रीद ले। यानी इंसान का मतमा निगाह क्या होनी चाहिए? आखिरत। अगर इंसान मिसाल के तौर पर अच्छा कमा भी रहा है तो किस नीयत से कमाए कि अगर मेरे पास अच्छा पैसा आएगा तो मैं मिसाल के तौर पर इन्फ़ाक़ करूँगा, अपनी और अपने अहल व अयाल की मिसाल के तौर पर ज़िंदगी दुरुस्त करूँगा, अपने रिश्तेदारों में से जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हाजत को पूरा करूँगा, अपने पड़ोसियों में से मिसाल के तौर पर जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हाजत पूरा करूँगा। ये सोच कर इंसान को कमाना चाहिए। दूसरी नसीहत क्या की? दूसरी नसीहत, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया। ए क़ारून, देख दुनिया से जो तेरा हिस्सा है इसको भुलाना नहीं। ये बड़ी अजीब नसीहत है। इस जुमले से आपको क्या समझ में आया? मैं थोड़ा सा जगाऊँ आप लोग को, आप लोरी बहुत अच्छी सुना रहा हूँ मैं। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, ए क़ारून दुनिया से जो तेरा हिस्सा है इसको भुलाना नहीं। इससे आपको क्या समझ में आया? सर, मेरे समझ में जितना आया कि ये कि जितना अल्लाह ने तुझे दिया है, हाँ, ये बहुत है, इससे तू बहुत कुछ कर सकता है। हो इसका बेहतरीन यानी जो तेरी फराइज हैं दुनिया पर उनको अदा करना। और अल्लाह ने क्या कुछ तुझे दिया है, तू क्या कुछ नहीं कर सकता है। मतलब ये नहीं भूलना कि ये जो कुछ तुमने दिया है सब खुदा ने। लफ्ज़ों पर गौर करें। वला तंसा, तंसा का मतलब भुलाना नहीं। किस चीज़ को? नसीबा का, तेरे हिस्से को। अच्छा, जो तेरे मिनत दुनिया, दुनिया में से जो तेरा हिस्सा है इसको भुलाना नहीं। इससे आपको क्या समझ में आया? जो खाया, जो पिया,
तेरा था। ओ, I think। सर ये है कि अपने माल सर, को अपनी जो है करना है, जो हिस्से हैं शरण जो हिस्से हैं उनके हिसाब से खर्च करना उनको। हो वो तो उसका हिस्सा नहीं हुआ, तो वर्षा का हिस्सा हो गया। नहीं मकसद जैसे आपके पास अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो वो सिर्फ मेरे ही लिए नहीं है, उनमें हक है ना कि आप 5वां हिस्सा इमाम का निकालें, सही, फिर आप गरीबों का निकालें, रिश्तेदारों का निकालें, फिर इस तरीके हाँ। से। नहीं मैं ये समझ सर कि वही बात जो कह चुके हैं ना कि इंसान का जितना पहन रहा है, जितना खा रहा है, जितना बरत रहा है अपनी जात पे, वो उसका हिस्सा है। खुदा ने तुम्हें दे दिया, अब वो करो जो खुदा चाहता है वो उसे चाहता है। करो। यानी तुम्हारी ड्यूटीज क्या है, उन्हें पे करो। दुनिया में आने का मकसद क्या है? चलें सही, सब जाग गए। आप बता दें। हो वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, ए कारून दुनिया से अपने हिस्से को मत भुला। यानी ये इतनी बादशाहत, ये इतनी दौलत, ये जाहो हशम, जो कुछ भी है, जब तू इस दुनिया से जाएगा तो इनमें से कौन सी चीज़ तेरे साथ जाएगी? वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, दुनिया से अपने हिस्से को मत भुला। तेरा हिस्सा क्या है? सिवाय कफन के और कुछ नहीं है। कुछ है इसके अलावा? वो भी अगर किसी ने पहना दिया, अगर खुदा न खास्ता किसी ऐसी जगह मर गए या कफन ही नसीब नहीं हुआ, तो क्या जाएगा? ला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, ये दुनिया में से कुछ तेरे साथ जाने वाला नहीं है। यानी ये गाड़ी, ये बंगला, ये मालो दौलत, ये जायदाद, ये ज़ेवरात, ये औलाद, ये बीवी, ये रिश्तेदार, क्या जाएगा साथ? दोस्त अहबाब। ला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, अजीब नसीहत है ये, इसको पल्लू से बांध लीजिए। वाकई में अजीब नसीहत। ला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, दुनिया से जो तेरा नसीब है इसको भुला नहीं। दुनिया से तेरा हिस्सा है, कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा दुनिया से? 2 चीज़ें, तेरे आमाल, विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन 2 चीज़ों के अलावा कुछ और जाएगा? 2 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। या आपके अमाल जाएंगे या विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद जाएगी। तो वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, अहसन कमा अहसन अल्लाह इलैक। तीसरी नसीहत, देख जिस तरीके से अल्लाह ने तेरे साथ नेकी की है, तू दूसरों के साथ नेकी कर। यानी क्या मतलब? यानी अल्लाह ने तुझे मालो दौलत अता किया है, इस मालो दौलत को अपने पास समेट के मत रख ले। सांप बनकर मत बैठ जा अपने मालो दौलत पर। लोगों में क्या कर? बांट, तकसीम कर, लोगों में नेकी कर। जिस तरीके से अल्लाह ने तेरे साथ नेकी की है, उसी तरीके से तू भी दूसरों के साथ क्या कर? नेकी कर। वला तबग़ी फ़िल अर्दिल फ़साद, और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना कर। अब इसके मुकाबिल में कारून ने क्या जवाब दिया? कारून जो कि किसके नशे में था? दौलत के नशे में था। दौलत जाओ हशम का नशा था, और जब नशा इंसान को चढ़ जाए तो काफ़ी देर में उतरता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो। मालो दौलत का नशा हो, मकाम का नशा हो, कुर्सी का नशा हो, तो नशे में था। तो कहने लगा कि देखो ये जो कुछ भी मुझे मिला है, सब का सब मेरे अपने इल्म की वजह से मुझे मिला है। क़ाला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, जो कुछ भी मुझे मिला है वो सब के पास, सब का सब जो मेरे पास इल्म है उसके सब मुझे मिला। यानी मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। जब इंसान के बाद बोलता है ना किसी से भाई खुम्स दे दो, ज़कात दे दो, तो क्या बोलता है? मेहनत से कमाया हो भाई, यही बोलते हैं ना, मेहनत से कमाया हुआ है। यानी वो समझते हैं कि उनकी मेहनत हुई है तो उनको मिला है, जबकि देने वाला कौन ज़ात है? खुदा करीम है। आप कितनी मेहनत कर लें, अपने आप को ख़त्म कर लें, अगर वो ना देना चाहे कुछ नहीं मिल सकता आपको। तो इंसान कभी ये घमंड ना करे कि ये तो मैंने कमाया है, ये तो मेरी मेहनत है। मिसाल के तौर पर कोई चीज़, कोई अचीवमेंट अगर इंसान को मिल जाए तो शुक्र अदा करे किसका? अल्लाह का,
कि खुदा ने तौफीक दी है, वरना मैं और मेरी ज़ात कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा कि इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, ये तो सब कुछ क्या है, मेरे पास जो इल्म था उससे मुझे आता हुआ है, यानी सारा माल और दौलत। फ़खरज अला कौमी फ़ी ज़ीनतिही, बस वो अपनी कौम में निकला अपने जाओ हशम के साथ, पूरा जाओ हशम लेकर निकला अपनी कौम में। जब उसकी कौम ने उसको देखा तो उसकी कौम दो गिरोह में बढ़ गई, यानी दो स्टेटमेंट आए उसकी कौम की जानिब से जो दो थिंकिंग का पता कर देते थे। यानी जो उसकी कौम थी वो दो किस्म के नज़रियात रखने वाली थी, एक वो थी जो दुनिया परस्त थी और एक वो थी जो आखिरत परस्त थी। फ़क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, जो दुनिया परस्त थी, जो दुनिया चाहते थे, वो क़ारून को देखकर उनकी यूँ समझे आँखें जिसे बोलते हैं ना कि खीरा हो गई और कहने लगे कि या लैतना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून, काश हमारे लिए भी वो सब कुछ होता है जो क़ारून को अता किया गया। यानी ख्वाहिश करने लगे खुदावंद करीम ये जो माल और दौलत जाओ हशम है, खुदाया काश ये माल क्या होता हमारे पास भी होता। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये तो बड़ा नसीब वाला है। ये एक स्टेटमेंट है कुरान मजीद में किन लोगों का, दुनिया परस्त का। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी में इसको झाँकिए। हम जब किसी को देखते हैं माल दौलत वाले बंदे को तो ये कहते हैं या नहीं कहते कि यार उसके पास तो बड़ा मिसाल तो माल और दौलत है, माशाल्लाह से बड़ा नसीब वाला है। यानी हम समझते हैं कि जिसके पास दुनिया हो वो नसीब वाला है। यही क़ारून की कौम ने कहा, क़ारून का माल देख के कहा कि लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, बहुत नसीब वाला बंदा है। लेकिन इसके मुकाबले में जो दूसरे लोग थे जो आखिरत परस्त थे, उन्होंने क्या कहा, क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुन लिमन आमना व अमिल सालिहन, तुम पर वाय हो, अल्लाह का जो सवाब है वो इससे कहीं बेहतर है उस शख्स के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाया और अमल साले को अंजाम दिया।